बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स का मैं खाबर गुमन इस्लामाबाद से, लाहौर से हमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद की शहादत कीनिया में हुई, जैसा कि आपको इल्म है। एक उनका पोस्टमार्टम कीनिया के अंदर ही किया गया। जब उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई तो फैमिली की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई लोकल इंतजामिया को कि उनका एक पोस्टमार्टम पाकिस्तान के अंदर भी किया जाए। पेम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर एक बोर्ड बना, हाई पावर्ड बोर्ड, वहाँ पे डॉक्टर साहिबान ने उनका पोस्टमार्टम किया, लेकिन अभी तक उस जो पोस्टमार्टम है उसकी रिपोर्ट ख़ानदान को नहीं मिली। आज उनकी वालदा, अरशद साहब की वालदा की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया है, उनके बैरिस्टर शोएब रज़ाक के जरिए। उनके जो काउंसिल है वहाँ पे जाके उन्होंने जो प्रे की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, वो ये कहा है कि अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं पहुँची। उस दरखास्त के अंदर यह भी कहा गया है कि हम जब हॉस्पिटल इंतजामिया के पास जाते हैं वो कहते हैं कि पुलिस के पास जाएं, पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप हस्पताल की इंतजामिया से रब्ता करें, और हमें रिपोर्ट हासिल करने के लिए भी हमारी तजलील की जा रही है। गुजारिश ये भी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वालदा साहबा की तरफ से, अरशद साहब की वालदा साहबा की तरफ से, कि ये जो रिपोर्ट है सिर्फ हमारे साथ शेयर की जाए, उसको हमारी इजाज़त के बगैर पब्लिक ना किया जाए, किसी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस के तहत उस रिपोर्ट के अंदर कोई रद्द बदल ना किया जाए। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद उस रिपोर्ट के अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी जाएं, कोई शवाहिद जो सामने आए हैं, ओरिजिनल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उनको तब्दील कर दिया जाएगा। इसी केस से रिलेटेड नाजरीन, आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में मुराद सईद साहब जो साबिक जो हैं वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीटीआई के लीडर भी हैं, बड़े एग्रेसिव लीडर हैं, उन्होंने नाजरीन आज मीडिया को ये बताया कि उनका राब्ता अरशद शहीद के साथ आखिरी दम तक था। पाकिस्तान से जब बाहर निकले क्या हालात वाक़यात थे, दुबई में उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी दावा है मुराद सईदा के उनके पास तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब कभी अगर कोई हाई पावर्ड कमीशन बनता है, जो कि अरशद शहीद की फैमिली ने दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि वो कमीशन बने, और उस कमीशन के सामने मैं तमाम जो हकाइक हैं मैं खुद जाके पेश कर दूंगा। उन्होंने अपनी जान को खतरे का भी जो है कहा कि मेरी जान को खतरा है, और इस हवाले से उन्होंने कहा जी मैंने तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड करवाई हुई हैं, अगर मुझे खुदा न खासा कुछ हो गया तो वो भी चीज़ें सारी की सारी सामने आ जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ नाजरीन एक बड़ा वाक़या वज़ीराबाद के अंदर हुआ। साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फायरिंग की गई। उस फायरिंग के वाक़े में 15 लोग ज़ख्मी हुए, एक जो कारकुन शहीद हुआ, इमरान खान साहब को भी 4 गोलियां लगी। लेकिन इस वाक़े के हवाले से अभी तक जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तज़ादात हैं। सबसे पहले तो एक जो बड़ी एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट वो ये हुई कि जो मुबैना जो मुल्ज़म है जिसने फायर किया, उसका फौरन से पहले एक वीडियो कन्फेशनल स्टेटमेंट हमारे सामने रख दिया जाता है मीडिया के जरिए। पाकिस्तान टेलीविजन चैनल ने उसको रिलीज किया। ये बड़ी ही अचंभे की बात है, क्योंकि इस तरह के जब हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर पहले प्रॉपर तहकीक की जाती है, तो फिर मुतलका हुकूमत की तरफ से, यहाँ पे सूबाई हुकूमत पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके होम मिनिस्टर हों या डीपीओ लेवल का कोई अफसर आता या पुलिस का कोई खास तर्जुमान सामने आता, वो तमाम हकायक बताता कि क्या वाक़या हुआ है, हमने क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके हवाले से क्या चीज़ें हैं। और आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों के अंदर भी कि इस तरह के जो मुल्ज़म होते हैं उनकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है। वजह ये कि उसके साथ अगर कोई लिंक मौजूद है तो उस तक पहुंचा जा सके। जब उसकी आईडी आप एक्सपोज कर देंगे, लोगों के सामने रख देंगे, तो फिर वो शवाहिद ज़ाया होने का खतरा होता है। इसके साथ साथ नाजरीन वहां पे जो क्राइम सीन है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। गोलियां किस तरफ से आई, सामने से लगी, पीछे से आई, दाएं से आई, क्योंकि इस हवाले से भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं कि कितनी गोलियां फायर हुई, क्राइम सीन से कितने खौल मिले, कितने मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स इस्तेमाल हुए इस सारे वाक़े के अंदर। वो भी जो है हमारे सामने जो अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। अब मुख्तलिफ जो फाकी हुकूमत है उनका एक अपना बयानिया है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का एक डिफरेंट बयानिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो एक मुख्तलिफ बयानिया सामने रख रही है। अभी जब हम आपके साथ जो प्रोग्राम के आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, इतलात आ रही हैं कि लाहौर से किसी भी मौके के ऊपर अभी थोड़ी देर में जो साबिक प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के चेयरमैन वो खिताब करेंगे।
इस वाक़े के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन सामने रखेंगे, जो भी उनके पास कुछ और शवाहिद मौजूद हैं, क्यों उनको खतरा था, कैसे खतरा था और ये वाक़या क्यों कर हुआ, तो उसका हमें इंतज़ार है। वो जब उनकी स्पीच होगी वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं ये जो मुल्ज़म है, उस ये नवीद नामी मुल्ज़म है, उसका जो बयान सबसे पहले टीवी पर नशर हुआ वो आपको सुनवाते हैं, फिर आपको बताएंगे कितने ज़्यादा तज़ादात हैं उसके बयान के अंदर। जी, ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर टैक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। अचानक फैसला किया, जब लाहौर से चले फैसला किया, सुबह से फैसला किया। अब उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो जो एक स्क्रिप्ट उसको दिया गया है वो पढ़ना है या अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन देनी है मुबैना तौर के ऊपर। अभी तक इस हवाले से कोई जो है सॉलिड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं आ रही। लेकिन सबसे अहम जो बात यह है, नाज़रीन दोबारा से आपको दोहराता चलो, मुल्ज़म का इतनी जल्दी सामने आना, उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आना, इस हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पंजाब हुकूमत के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन नाज़रीन ये भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है बगैर तहकीक के सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन चैनल ने चलाई। लेकिन जब ये साहब फरमाते हैं, ये जो मुल्ज़म है नवीद साहब के, जी गाने चल रहे होते थे उसके ऊपर, इस वजह से मुझे गुस्सा आया, जो है जो मैंने चूंकि ये गाने मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे तो मैंने ये जनाब ये सारा फैसला किया। लेकिन उस वक्त कंटेनर पर चल क्या रहा था ये सुनिए जरा। मैं इनको जानता हूँ, इनके बैकग्राउंड को जानता हूँ, मेरी गली के हैं। पकड़ लिया जी, मैंने वो सॉन्ग लगाता था। ये बंदा खुद आज तक मैं कहता हूँ मैंने इसको मस्जिद में नहीं देखा, मैंने ईद की नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। ये प्री प्लान है, वो जैसे तोते को पढ़ाया जाता है ना, वो बस वही बोलता जा रहा है, बार बार वही बोलता जा रहा है। नाजरीन ये हम नहीं कह रहे, जो ऐनी शायरीन हैं वो उनके जो मोहल्ले वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे तोते को पढ़ाया जाता है और वो तोता बोल रहा होता है, उसको खुद पता है, कुछ पता नहीं है क्या बोलना है, वही बोल रहा है। इस हमलावर का सामने आया कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद मीडिया के ऊपर हुई, पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की। जनाब आला ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा हाई प्रोफाइल जो ये मुल्ज़म है, आप उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट बगैर तहकीक के आपने चला दी। लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। कुछ अरसे के बाद उसकी एक और स्टेटमेंट हमारे सामने आ गई। वो कह रहा है कि जी मेरे जो मजहबी जज्बात मजरू हुए, खुदा न खास्ता, तोबा नौज बिल्लाह। उन्होंने कहा जी खान साहब तो पता नहीं कोई नबूवत का दावा कर रहे थे। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। तू क्यों उन्होंने मारना चाहता सर? इस वजह तो वो कहता मैं सदी 14वीं ਦਾ नबी हाँ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिता ही ना कौम च निकल के आवाम ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੈगाम। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ज़मीर नहीं ਮੰਨਿਆ कि मैं ਇਹਨੂੰ नबी बना। ਇਹ किस तरह कह सकता मैं सदी 14वीं ਦਾ जद्द आज़म। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक जो दिलचस्प कड़ी है इंतहाई, वो आपको ज़रूर बताना ज़रूरी है कि कनेक्शन क्या है। इमरान खान साहब इस सारे वाक़े को इससे पहले बयान कर चुके हुए थे कि किस तरह किसी मजहबी जुनूनी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, मुझे टारगेट किया जाएगा, गेम किस तरह सेट की जाएगी। खान साहब ने कुछ अर्सा पहले यह बयान दिया था, सुनिए जरा। मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम जावेद लतीफ। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है, इसके पीछे गेम ये है। और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। बदकिस्मती है हमारी सियासत की नाजरीन के जो मजहब को इस्तेमाल किया जाता है इस अंदाज से, एक पैटर्न है। हम अपने पास से कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आपको वही सुनवा रहे हैं जो कि ऑन ग्राउंड हुआ है वेरी रिसेंटली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुख्तलिफ बयान दिए गए। जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ अर्सा पहले फरमाया, क्या फरमाया था ये भी सुनिए। इस्लाम की बुनियादी चीज़ों पर जो वार किया जा रहा है, ये कादियानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है। नया पाकिस्तान जब इसने बनाया तो क्या कराची में कादियानियों का हर यूनिट मुतहर्रक नहीं हुआ था? इमरान खान गैर मुल्की मीडिया को
इक्तदार में आने से पहले ये कहता नहीं था कि मैं इक्तदार में आया तो कादियानियों को मजहबी आजादी होगी। खुद को कोई कलमा गो भी कहे और इस्लामी असास तशख़्ख़ुस पर हमला भी करे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बदकिस्मती हमारी, कभी ये मजहबी कार्ड अपने हक में इस्तेमाल किया जाता है सियासत के लिए, कभी मजहबी कार्ड एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी रिसेंटली एक बयान दिया था, उन्होंने भी कोई इसी तरह के अल्फाज अदा किए थे। अब इमरान खान साहब के हवाले से वो भी सुने कि ये जिस किस्म की तकारीर ये करता है और वहाँ पे जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता है, ये तो मुझे लगता है कि ये किसी दिन कहीं जो है वो नबूवत का दावा ना कर दे। ये पैगंबरी का दावा तो करीब करीब ये कर चुका है। तोबा नौज़बिल्ला, हम इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मरियम साहिबा ने भी एक जो बयान दिया इमरान खान साहब के हवाले से कि आप अपनी शक्ल देखें, आईने में अपनी शक्ल देखें कि आप हैं क्या, बातें किस तरह की करते हैं, सुने ज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप मजहब का नाम इस्तेमाल मत करें, लोगों के जो मजहबी अकायद हैं उनको खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अब आपका जाती फेल नहीं। जब आप माइक के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो आपको जिम्मेदारी से बात करनी है। ये जो कनेक्शन बन रहा है ये बड़ा अजीबो गरीब सा हमारे सामने नजर आ रहा है कि इमरान खान को ये खदशा पहले से था। दोबारा से आपको उनकी स्टेटमेंट सुनवाते हैं कि इमरान खान ने किस खदशे का इजहार किया था। मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम जावेद लतीफ। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है। इसके पीछे गेम ये है और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। ये वाकया होता है, कोई तहकीक नहीं होती, कोई तफ्तीश नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, और हम देख रहे हैं कि एक जो बयानात का एक फ्लड गेट खोल दिया जाता है और उन बयानात के अंदर भी वही पैटर्न हमें देखने को मिलता है जो इस वाक़े से पहले जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से दिया गया और वो जो इमरान खान के खिलाफ दिया गया। सबसे पहले राना सना साहब क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तफसीलात सामने आ रही हैं, ये मजहबी जुनूनियत का ही केस लग रहा है। सुने ज़रा। जो मुलज़म इस वक्त पकड़ा गया है, इस मुलज़म की डिटेल्स आपके सामने आएंगी तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। सीधा सीधा जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो है वो केस है। इमरान खान ने यह कहा कि मेरे खिलाफ मजहबी जुनूनियत इस्तेमाल की जाएगी मुझे टारगेट करने के लिए। अब जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ये मजहबी जुनूनियत का ही केस है। तो दोनों अतराफ से जो बयानात हैं उनका आप जायज़ा लें कि इमरान खान को खदशा है और दूसरी तरफ जो मौजूदा वफाकी हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब हमारे सियालकोट से काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जो है सियासतदान है, दहाइयों का उनका एक्सपीरियंस है, वो भी इस हवाले से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। सुने ज़रा। कल जो वाक़यात अनफोल्ड हुए हैं, वो जो मुल्ज़िम है जिसने फायरिंग की है उसकी जो वीडियोस बार बार आई हैं सामने, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो आई हैं, उसमें एक चीज़ जाहिर होती है कि ये मजहबी जुनून जो है वो कार फरमा है इसके पीछे। साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने वक्तन फ़क्तन जो ज़बान इस्तेमाल की है या कोई ऐसी हदूद जो हैं उनके करीब पहुँचे हैं या वो हदूद क्रॉस किए हैं जो हमारे माशरे में जो है मजहब की जो है रेड लाइंस हैं उनको उन्होंने क्रॉस किया है, जिसकी वजह से एक शख्स जो है उसको जुनून लाहक हुआ और उन्होंने ये अटैक किया। बदकिस्मती है नाजरीन हमारे मुल्क की सियासत की, हमारी लीडरशिप की, कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। 75 साल हो गए हैं लेकिन मजहबी कार्ड का इस्तेमाल जो है आज भी उसी तरह चल रहा है। हमारी दुआ है कि ये आने वाले वक्तों के अंदर ख़त्म हो जाए और हमारी ये भी दुआ है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है उनको होश आ जाए। अच्छा चौधरी साहब, आपने ये सारा मामला सुना, ये सारे बयानात आपने सुने, तो ये जो खान साहब को खदशा था, खतरा था, वही सब कुछ हो गया, तो आप ये सारे का सारा जो खेल है आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? जी ये तो ऐसे उसको गलत रंग दे रहे हैं।
یہ حقیقت ہے، آپ کو بریکنگ نیوز لے لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ وزیر آباد کے اندر اور اس سے پہلے